मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख आदरणीय भारत भूषण जी, जिनको आप सबने अभी सुना, माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय रवनीत सिंह बिट्टू जी, केंद्रीय रेल राज्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, आज की इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय कुलदीप सिंह अग्निहोत्री जी, जिनकी पुस्तक गागर में सागर है और जिसके ट्रेलर से आदरणीय भारत जी ने अभी हमें परिचित कराया। और मेरा सौभाग्य है यहाँ बहुत गहराई से आदरणीय जगबीर सिंह जी को सुनने का अवसर मिला, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में ही आप निवास करते हैं। और आदरणीय राजीव तुली जी, जिन्होंने आज आपको बाल सखा की नई परिभाषा से भी परिचित कराया है, और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बंधुगण भगिनी, गुणी लोगों का तरीका होता है कि वे सामने वाले के गुणों की चर्चा बहुत करते हैं, अपने बारे में बहुत बातें नहीं कहते। भारत जी ने कुछ ऐसा ही कुछ दिखाया कि बहुत सारे गुणी लोग बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर उन्होंने बहुत गहरा वक्तव्य आपके सामने दिया। इसलिए मेरे जैसे आदमी को यहाँ खड़े होके बोलना अपने आप में बहुत एक कठिन समय रहते हैं। मगर हम सब जानते हैं इस वर्ष हम गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी वर्ष के 350वां वर्ष मना रहे हैं। उनको मैं सादर नमन करता हूं। और जब हम उनकी बात करते हैं तो सिर्फ इतिहास याद नहीं आता है, एक जिम्मेदारी भी आती है, एक उद्देश्य भी आता है। बार बार जिस भारतीय ज्ञान परंपरा से हमें महरूम रखा गया, उसे अपने बच्चों को वो मूल्य आधारित शिक्षा अपने बच्चों को देकर सशक्त बनाना, ताकि वे आने वाले समय में समाज की आवाज बन सकें, समाज की विभेदकारी ताकतों को रोकने में अपना योगदान दे सकें, ये भी जिम्मेदारी लेकर आता है। आप सब जानते हैं हमारे भारत की आज़ादी, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक परंपरा, ये सब करोड़ों लोगों के बलिदान और त्याग का परिणाम है। यह देश सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत और परंपरा है, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों और गुरुओं ने वर्षों तक संजोया है। गुरु तेग बहादुर जी की उसी विरासत की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया। इसलिए उनका बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए है। यह बलिदान हमें सिखाता है धर्म का अर्थ किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। धर्म का अर्थ है मानवता की रक्षा, कमजोर की रक्षा और न्याय के साथ अडिग रहना। मैं आज आपसे एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूं, किसी कविता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पल की तरह जो सीधा दिल को छू जाए। सोचिए किसी रोज शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आपको अपने आंगन की बेचैनी सताती है। वही बेचैनी उन कश्मीरी भाई बहनों की है जो 32 साल से घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हीं की व्यथा सुनी थी और उनके लिए खड़े हुए थे। ऐसे महानायक हमें सिखाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि संवेदना, सहिष्णुता और सेवा का संस्कार देना होना चाहिए। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी तेज है, चुनौतियां नई हैं, तो हमारी शिक्षा भी बदलनी चाहिए। इसी वजह से हमारी सरकार एनईपी के जरिए स्कूल कॉलेजों में नया जोश ला रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 350 साला इस शहीदी पर्व के अवसर पर गुरु साहब के शहीदी यात्रा मार्ग
पे संबंधित सभी गुरुद्वारों का परिचय देते हुए 5 लाख पुस्तकें छापने का निर्णय किया है। और साथ ही साथ नई पीढ़ी को उस परंपरा से, जैसा बार बार यहाँ पर सभी वक्ताओं ने इस बात को रखा, जगबीर सिंह जी ने लॉर्ड मैकाले का जिक्र करते हुए हमें महरूम रखने की बात की, अग्निहोत्री जी ने अपने संदर्भों से उस बात को उजागर किया कि हमारे समक्ष डिस्टॉर्टेड चीज़ें लेकर आई गई या कई दफ़ा उन चीज़ों को छुपाकर हमारे सामने लाया गया। अभी भारत जी ने भी उस द्वंद्व के संदर्भ में जिक्र किया। तो दिल्ली के युवाओं को पता चले, दिल्ली के युवा उस चीज़ को देखें। तो आनंदपुर साहब से जहाँ से गुरु महाराज ने अपनी शहीदी यात्रा प्रारंभ की, उस पूरे शहीदी यात्रा मार्ग पर सभी गुरुद्वारों पर, आगरा में अंतिम गुरुद्वारे तक जाने तक की उस पूरी यात्रा में 500 नौजवानों को दिल्ली के यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री अपने साथ लेकर जाएगी। उन सभी गुरुद्वारों के दर्शन करके इस पूरे शहीदी यात्रा मार्ग पर गुरु साहब की शहादत क्यों थी, ये हमारी नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। तभी हम अपने समाज के प्रति अपने योगदान को पूरा करेंगे। तो ये 2 काम हमारे शिक्षा और युवा मंत्रालय और पूरी सरकार मिलकर लाल किले पर एक बहुत बड़ा आयोजन गुरु महाराज के 350वें बलिदान दिवस के उनकी शहादत को याद करते हुए करने वाला है। तो हमारी सरकार ने इसी दौर में NEP से प्रेरित होते हुए इस ओर काम करने के लिए, और हम चाहते भी हैं, दिल से चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी सिर्फ पाठ्य पुस्तक ना पढ़े बल्कि जीवन का पाठ पढ़ें। नवाचार, नैतिक साहस, यही वो पाठ हैं जो विकसित भारत, विकसित दिल्ली, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपना अपना योगदान दे पाएंगे। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में एक संदेश रखा, शक्ति को सेवा का माध्यम बनाइए। और आज शिक्षा के मैदान में यही हमारा मंत्र होना चाहिए, नॉलेज के साथ कंपैशन, स्किल और कैरेक्टर। और हम स्कूल कॉलेजेस को नॉलेज फैक्ट्रीज और कैरेक्टर फैक्ट्रीज में बदलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का काम कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ऐसे उदाहरण दें जिन्हें देखकर उनमें साहस आए। उन उदाहरणों में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आज के समय में हमारे अध्यापकों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो कहानियां हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने दिखाया सच्चा साहस क्या होता है, जब दूसरों के लिए तुम अपनी आवाज़ और अपनी आहुति देते हैं। यही संस्कार है जो हम अपने विद्यालयों में देना चाहते हैं। इसके लिए जो एक छोटी पुस्तक अभी हम सब ने यहाँ जिसका लोकार्पण कार्यक्रम भी किया, और बार बार जिसके संदर्भ में अग्निहोत्री जी ने भी, उन्होंने किताब से भी छोटे 6 मिनट में उस पुस्तक का परिचय देने की जो जिसे कहते हैं कौशल, ये एक अध्यापक का ही कौशल हो सकता है कि वो कम शब्दों में अपने विद्यार्थियों को और एक अपने अनुयायियों को उसके संदर्भ में बहुत जानकारी दे सके। तो हम प्रयासपूर्वक इस किताब को हमारे हर स्कूल की लाइब्रेरी का ये हिस्सा बने। दिल्ली के इंटेलिजेंशिया में ऐसी किताबें हम सर्कुलेट कर पाएँ। और एक जब यहाँ बिट्टू जी का स्वागत करने राजीव जी आए तो उन्होंने कहा असी बुके नहीं दिंदे, असी बुक दिंदे हैं। तो हम सब भी ऐसी पुस्तकों को देने का अभ्यास दोबारा से बनाना चाहिए। वक्त के साथ वो अभ्यास बदल गया है। पुराने ज़माने में बच्चों को जन्मदिन पे लोग पेन दिया करते थे, कॉपी दिया करते थे, बुक्स दिया करते थे। साधन बढ़ गए तो वी हैव स्टॉप्ड गिविंग दीज प्रेजेंट्स। तो बड़े बड़े टॉयज़, बड़े बड़े फ़ोन्स, और फिर बाद में लड़ते हैं बच्चों से, सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है। तो
कुछ जो ऐसे प्रयास सुरुचि प्रकाशन राजीव जी के मार्गदर्शन में कर रहा है, ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है। और तभी हम सच्चाई के साथ, तभी हम असलियत के साथ समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो चुनौतियां हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो आप गहराई से कभी देखिएगा, हम इतने भागदौड़ में ऐसे जीवन में चले गए हैं जब हम अपने बच्चों के साथ ही उन चीज़ों का बहुत कम परिवारों में समय डिवोट होता है इसके संदर्भ में कि आप ज़्यादातर बैठेंगे तो क्या पढ़ना आगे, उसे मोटिवेट करेंगे, डॉक्टर बनना है, जैसा जैसा परिवारों में। मगर ये विषय लोगों के बीच में जाना, ये आज का ये कार्यक्रम, एक छोटी किताब शायद एक बड़ा संदेश दे सकती है। अंत में एक सरल सा वचन, हम गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों का पालन करते हुए सहिष्णुता, सेवा और सच्चाई के साथ अपने जीवन को आगे लेके जाएं। और जो आज का इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का पर्पस है, ये किताब हम खुद तो पढ़ें ही, औरों को पढ़ाएं। इस किताब से जो विमर्श खड़ा हो सकता है, इस किताब से जो डिस्कोर्स समाज में खड़ा होना चाहिए, उसके लिए हम सब अपना अपना योगदान दें। मैं आयोजकों को मुझे यहाँ बुलाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से ज्ञानी लोगों के बीच में सत्संग में एक तरीके से उपस्थित रहने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय हिंद।